महादेव तो महादेव है, जिसने जो चाहा है दिया है, ये जानते हुए भी दिया है कि सामने वाले का बहुत भला, लेकिन उसने मांगा है, भक्त मांगा है तो महादेव ने दे दिया। ज्ञान नहीं मांगा तो संभाल नहीं पाया। तो भक्त में भी जितने भी शिव के शिष्य हुए, कोई शिष्य ऐसा भी हुआ जो सूरज की रोशनी से जो सोने में यानी स्वर्ण बनाने वाले भी शिष्य हुए शिव के। ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी हड्डी का भी दान कर दिया। दधीची शिव के शिष्य जब दुनिया के लोगों को, देवताओं को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि मेरी हड्डी भी ले लो। ऐसे भी शिव के शिष्य हुए, शिव के भक्त हुए, शिव के शिष्य हुए। सबने शिव से मांगा, सबने शिव से कुछ न कुछ लिया। प्रेम का चरमोत्कर्ष भक्ति होती है, लेकिन भक्ति में भी मांगा, लिया। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी इस धरती पे आए। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि न्यूनतम व्यवस्था में आनंद से रहा जा सकता है। अगर शिव तुम्हारे हैं तब, अगर महादेव तुम्हारे हो सकते हैं तब। और उन्होंने ये भी दिखा दिया अपने आचरण से, और कहा भी मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है। भक्त भी ऐसा नहीं कर सके, उन्होंने शिव को चाहा लेकिन शिव से भी चाहा। और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को चाहा तो शिव से कुछ नहीं चाहा, शिव को क्या दे सकते हैं ये चाहा। तो मुझको लगता है कि एक दिन धरती इसकी व्याख्या भी करेगी कि जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा, जब भक्ति भी गहरी होती है तो उसका नाम क्या होगा, उसको किस नाम से पुकारेंगे इस धरती के लोग। जिसने शिव के लिए शिव को चाहा, जिसने धरती के लोगों को शिव का दान दिया है, शिव शिष्यता बांटी है, उन्मुक्त मन से बांटी है। ये चाह है कि हर जीव शिव हो जाए, ये चाह है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो जो शिव का नाम लेता है। जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा तो उसका नाम होता है शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। इसके सिवा भक्ति का चरमोत्कर्ष इस धरती ने कभी नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा था। आगे दुनिया देखेगी या नहीं ये मुझको नहीं पता। तो जो उन्होंने चाहा है हम सभी शिव के शिष्य वो करने की कोशिश करें। हम ये नहीं करें कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। जो उन्होंने चाहा, शिव ने जो चाहा, साहब ने वो चाहा। हमने साहब को देखा शिव शिष्य के रूप में, तो हम वो चाहें जो उन्होंने चाहा। और उन्होंने ये कहा कि हम शिव की तरफ जाए, शिव के पास जाए, शिवगामी हो जाए। बस इतना ही जो गुरु का आदेश मिला है उनको, उसमें ये बात नहीं थी कि शिव की चर्चा हो, लेकिन साहब ने कहा कि शिव की कथा का प्रचलन है, शिव की चर्चा का नहीं। आज तक प्राचीन इतिहास उठाइए तब से, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो और चाहे ये 2024 का ये समय, आज तक में कहीं भी शिव की कथा का तो प्रचलन रहा है, लेकिन शिव चर्चा का इस शब्द का प्रयोग पहली बार शिव की शिष्यता में ही हुआ और साहब और दीदी के माध्यम से ही हुआ। दया मांगनी है, आज तक कृपा शब्द का प्रयोग होता था, दया मांगनी है, ये शब्द सिर्फ शिव की शिष्यता में ही ये प्रयोग किया गया। और मन मेरा नमन करेगा, किसी भी चीज से कर सकते हैं आप, जो आपको है वो आपके पास है। आप नमः शिवाय से कर सकते हैं तो करिए, नमः शिवाय से भी नहीं कर सकते तो जो समझ में आता है प्रणाम करने की जैसी विधा वैसा करिए। लेकिन परिणाम तभी होंगे जब हम शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के अनुसार शिव शिष्यता में चलेंगे, अपने अपने अनुसार चलेंगे तो परिणाम
न मेरे अनुसार चलने की जरूरत है, ना किसी और के अनुसार चलने की जरूरत है। जरूरत बस इतनी है, जिसने शिव को जमीन पे उतारा वो हरिंदर है हमारा, आपका, सबका, जिसने शिव को जमीन पे उतारा और उनके अनुसार हम चले। मौसम तो खूबसूरत है, और खूबसूरत इसलिए है कि ये महादेव की दी हुई चीज है ना। भैया अनु जी ने कहा थोड़ी देर पहले कि 4-5 दिन पहले लगा कि जैसे पंडाल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से गुरु भाई जो कन्हैया जी हैं, उन्होंने जब फोन पे ये कहा, देखिए मैंने अभी ये कहा आपको, ताकत न हम में है ना आप में, ताकत उसमें है जिसके आदेश से हम आप चलते हैं, और उन्हीं की ताकत काम करती है। तो उस दिन धूप इतनी तेज थी कि बैठ नहीं पा रहे थे। आज सुबह से कुहासा ऐसा हो गया कि चल नहीं पा रहे थे, लेकिन तब भी शिव कैसे से नदी के किनारे भी रास्ता बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। शिव का साथ हो तो नदी का किनारा भी अपना हो जाता है, जंगल भी अपने हो जाते हैं, और पहाड़ और आकाश भी अपने हो जाते हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे झोपड़ी भी महंग लग रही है। ये धरती देखिए, किसने सोचा होगा कि इस धरती पे शिव के शिष्य आएंगे, शिव की बात होगी, शिव की चर्चा होगी। एक अंतिम जिज्ञासा है। जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक अंतिम जिज्ञासा, शरीरधारी गुरु और शिव गुरु में क्या अंतर है? शिव शिष्य बनने के लिए क्या मांस मछली जो खाते हैं वो भी शिव के शिष्य हो सकते हैं क्या? जिज्ञासा तो आपने सुनी ली होगी। शरीरधारी गुरु में और जगत गुरु शिव में क्या अंतर है? शरीर में कोई भी आएगा, कुछ बंधन होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, कुछ न कुछ तो होगा। शरीरधारी गुरु भी शिव की तरफ लेकर चल सकते हैं। जैसे गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में जो साहब ने बताया, तो साधना से, मंत्रों के जप से, स्पर्श से, यानी छूकर या अपने पास बैठाकर या साधना बताकर या मंत्र का जप बताकर आपके मेरे मन को पूरी तरफ उन्मुख कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और सबके लिए संभव नहीं। आज के इंसान के लिए तो और ज्यादा असंभव है, क्योंकि जिंदगी में हलचल बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, भौतिक आकर्षण यानी जगत का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उसमें मन का शिव पे ध्यान लगाना या आसन लगाना, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जहाँ भी ऐसी बात होती है, तो कभी ऐसा हुआ करता था कि साधु जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, लेकिन अब जंगल इतने कम हो गए कि साधु भी अब जगत में ही दिखते हैं। यानी इस हलचल में शिव का ध्यान हो जाए, ये बड़ा कठिन है, लंबी प्रक्रिया है, श्रम साध्य है, और एक सीमा के बाद शरीरधारी कोई भी गुरु एक सीमा तक तो आपको लेकर जा सकते हैं, आगे उसके महादेव की दया ही आपको खींच सकती है। तो गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में साहब ने कहा कि जो जगत के गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं महादेव, वहां कोई बाध्यता नहीं है कि तुम ब्रह्मचारी बन के आओगे तब मेरे शिष्य होगे। महादेव के पास ये बाध्यता खत्म। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस वर्ण, किस संप्रदाय के हो, महादेव यानी परम सत्ता के पास ये बाध्यता भी
जाति खत्म, क्योंकि जाति हमने और आपने बनाई, धर्म इंसान ने बनाए, महादेव ने नहीं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये हमने आपने बनाए, महादेव ने नहीं। महादेव ने तो सबको अपना अंश ही दिया, सबके अंदर वो शुद्ध अंश ही है, तो महादेव ने तो कोई भेद नहीं किया। और वो एक ऐसी सत्ता है जहाँ कोई नियम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां अगर वो नियम लगाएंगे, जगत गुरु शिव अगर नियम लगाएंगे कि जो शाकाहारी है वो सिर्फ मेरे शिष्य बनेंगे, तो फिर बाकी तो छूट जाएंगे। वो अगर नियम लगाएंगे कि सिर्फ इस धर्म के लोग मेरे शिष्य बनेंगे, फिर वो जगत के गुरु नहीं होंगे। जगत का गुरु, देखिए ये किसी धर्म या संप्रदाय की बात नहीं हो रही। शिव की सिद्धता जाति धर्म संप्रदाय से परे की चीज है। कोई भी गुरु परंपरा इन चीजों से परे की चीज ही होती है, चाहे वो शैक्षणिक गुरु हो, चाहे वो आध्यात्मिक। शैक्षणिक गुरु भी, यानी स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु भी अगर गुरु है, तो वहां अपने बच्चे को भेजते समय हम ये नहीं सोचते कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वहां गुरु है और शिष्य है, विद्यार्थी है, तो सिर्फ ज्ञान देना और ज्ञान लेना। यानी जब शैक्षणिक संस्थानों में जाने में, स्कूल में जाने पे बाध्यता खत्म हो जाती है, तो आध्यात्म की धरती पे जगत गुरु शिव के रास्ते पे जो चलेगा, वहां कौन सी बाध्यता काम करेगी? एकमात्र परम सत्ता वो ऐसी है जहां राक्षस भी उसके अपने हैं, देवता भी उसके अपने हैं, जहां इंसान भी उसके अपने, नर लोक, नाग लोक और देवलोक, तीनों लोग जो इस धरती पे कहे गए, वो सब के सब एक समान रूप में किसके अपने हैं? तो शिव के हैं। हम कथाओं में सुनते हैं, हमने सुना है अपने पूर्वजों से, या हमने जो दृष्टांत देखे हैं, सब में यही परिलक्षित होता है कि काल कूट विष भी जिसने पी लिया दूसरों के लिए, दूसरों के हित का जब उठ गया त्रिशूल भी, यानी दूसरों के हित के लिए जब उन्होंने त्रिशूल तक उठा लिए हैं, तो महादेव कैसे हैं इसकी कल्पना तो हम आप कर सकते हैं, लेकिन जान नहीं सकते। न उनके तत्व को जान सकते हैं, तो तत्व न जानते। आपका तत्व क्या है हम नहीं जानते। कीदृश्योऽसि महेश्वर, हे महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, महेश्वर आपका तत्व क्या है हम नहीं जानते। यादृश्योऽसि महादेव, हे महादेव, देवों के देव महादेव, आप जो हैं, जैसे हैं, आपको हम सबों का प्रणाम है, क्योंकि आप ही एक है जो सबको गले से लगाते हैं, चाहे वो अमृत शंभु ऐ उरग, उड़ के बल जा गलहार लिंगे शंभु। उरग यानी सांप, सांप भी जो तिरछा चलता है, सांप भी जो जहर रखता है, सांप भी जिसकी प्रवृत्ति है आप बचाइएगा और वो आपको डस लेता है, उसकी ये प्रवृत्ति है। लेकिन वो भी सीने के बल जब महादेव के पास जाता है, महादेव उसको अपने गले में धारित करते हैं। तो हम सबके गुरु शिव, जगत के गुरु शिव जब ऐसे हैं,
अपने जैसा बनाता है। कोई अगर निंदा करता है तो निंदक नियरे राखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको कुछ कहता है, कोई आपको कुछ कहता है, जबकि वो आपको जानता भी नहीं, हो सकता है कोई मुझसे मिला भी ना हो सकता है कोई बात भी नहीं किया हो, वो जानता भी नहीं, लेकिन बहुत दूर बैठ के कोई किसी के बारे में कोई धारणा बना लेता है, कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपका मजाक उड़ाता है, लेकिन याद रखिएगा वो भी शिव का ही है। इसलिए शिव के शिष्यों के लिए वो भी प्यारा है, क्योंकि वो भी याद दिलाता है महादेव की। वो मेरी निंदा करेगा तब ना मुझको याद आएगा कि महादेव के कारण ही शिवलिंग पे सांप लिपटा है तो पूजा होती है, धरती पे जाने वालों की पूजा नहीं होती। महादेव से लगे रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। इस धरती पे जहां आज महादेव की बात हुई और हम सब यहाँ आए, हमारा आपका आना, महादेव की चर्चा होना, आपके द्वारा किया हुआ कुछ भी, कोई भी काम, कोई भी बात, वहां के परिवेश पे इसका असर होता है। परिवेश पे यानी आप जो सोचते हैं उसका असर है, आप जो बोलते हैं उसका असर है। तो आज की ये शिव की चर्चा जो साहब और दीदी के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रही है, ये सफल हो। हमारा आपका आना इतना भर भी कर सके अगर कि आपके मन में फैले अंधेरे को थोड़ा भी दूर कर पाए, अगर हमारे आपके मन में महादेव के प्रति थोड़ा भी जागरण हो जाए, अरे शिव भाव जागे थोड़ा तो ध्यान तो खुद ही हो जाता है। दया भी मांग ही लेते हैं और शिव का ध्यान भी कर ही लेते हैं, शिव चर्चा में नमन भी हो ही जाता है, लेकिन शिव भाव जगे तो थोड़ा। आपके ऊपर है कि आप धरती पे महादेव का झंडा बुलंद करेंगे या महादेव का नाम कलंकित होगा, क्या होगा। शिव के शिष्यों के कंधों पे आज ये जिम्मेदारी है कि अपने गुरु शिव की बात दूसरों तक हम कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि आपके मन, वचन और कर्म को देखकर दुनिया शिव को अपना बनाती है। तो थोड़ा ध्यान जो दूसरों पे हम देते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कभी कभी अपनी तरफ भी देखना होगा हम लोगों को कि क्या मैंने जो शिव के लिए बात कही थी, मैंने जो अपने साहब से ये वादा किया था, हाँ आपने कहा है और शिव मेरे गुरु होंगे, क्या मैं खुद उस रास्ते पे चल रही हूँ? अगर हाँ तो महादेव को माना है आपने, अपने सर को ऊंचा करिए और निसंकोच विभ्रांत होकर इस धरती पे किसी से भी महादेव की बात कहिए। ले भाभूत भाव की माथा उछाल कर, ये भाव की शिष्य भाव जो हमारा आपका है, उसमें गुरु भाव जो आ रहा है, उसको अपने माथे को उछाल कर इस भभूत को अपने माथे पे लगा लीजिए और ये मत सोचिए कि क्या खता होगी, क्या अच्छा होगा। खतावार होंगे सबको, अगर खतावार कोई होंगे तो वो शंभू होंगे, अगर अच्छा होगा वो भी शंभू होंगे, क्योंकि हमारे आपके द्वारा किया हुआ कोई भी काम वो शिव का ही जाना जाएगा। इसलिए थोड़ा महादेव से दया मांगिए, महादेव से, साहब और दीदी से आशीर्वाद की याचना के साथ कि इसी धरती पे एक दिन लगभग 9 वर्ष पहले साहब के साथ हम लोग आए सशरीर, और आज भी अपने साहब के साथ, क्योंकि उनके विचार जहाँ जाते हैं वो खुद वहां जाते हैं, अपने साहब के साथ हम सभी आए हैं। मेरे साहब और दीदी की उपस्थिति है, महादेव की उपस्थिति है, तो महादेव हम सब पे दया करें ताकि हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। शिव के लिए शिव को चाहे हम शिव को लेकर आए तो ठीक, नहीं तो शिव को लेकर जाए। बस महादेव से इसी दया की याचना है। आप सब धीरे धीरे अपने घर को लौटिएगा और सुरक्षित लौटिए। महादेव की दया
पहुंचाने की कोशिश करिएगा। बिहार के कोने कोने में आज शिव की बात हो रही है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे कोने अभी बाकी है। तो आग्रह है आपसे कि उन जगहों के बारे में भी सोचिए और जितना भी हो सके जाकर संदेश महादेव का पहुंचाने की कोशिश करिएगा। इसी याचना के साथ कि शिव दया करें हम सभी शिव शिष्यों पे, साहब और दीदी, हम आपसे यही मांगते हैं। आपने शिव के लिए शिव को चाहा, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहें। ये अद्भुत विधा आपने सिखाई है, हम इस पे चलते रहें, बस इसी की कामना है।